यास आसपास है। नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान कल दोपहर ओडिशा में बालासोर के पास टकराएगा। यास तूफान से पहले बालासोर में तेज बारिश हो रही है। अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बालासोर में तूफानी हवाएं चल रही हैं। समुद्र तट को फिलहाल खाली करवाया जा चुका है। ओडिशा में समुद्र का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एहतियातन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। कल ओडिशा के बालासोर में टकराएगा यास तूफान। कल दोपहर ओडिशा के बालासोर के पास टकराएगा। दोपहर में ही रात का नजारा हो जाएगा। तूफानी हवाएं चलेंगी और समंदर की लहरें आसमान को छूने के लिए बेताब हो जाएंगी। इसी वजह से एहतियातन वो तमाम कदम उठाए गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक की ओर से भी और इसके अलावा केंद्र की ओर से भी लगातार इस हिस्से पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि जहां जहां तूफान का खतरा मंडरा रहा है वहां वहां से लगातार समुद्र किनारे जो मछुआरे हैं उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उस पूरे के पूरे हिस्से को खाली कराया गया है और एहतियातन तमाम वो बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से मुनादी भी की जा रही है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। अगले कुछ दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यास तूफान से पहले फिलहाल बालासोर में तेज बारिश हो रही है और आपको ये भी बताते चले कि सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस तूफान का सीधा असर देखने को मिलेगा। और इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उनका हम रुख करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं ये काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। कमलजीत संधू हमारे साथ मौजूद है। बाकी भी अपने संवाददाताओं के पास हम चलेंगे, लेकिन कमलजीत सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि आपके पीछे समंदर में ऊंची लहरें भी हम देख पा रहे हैं। हालांकि देर शाम का ये वक्त है, कुछ ही देर में रात और ज्यादा गहरा जाएगी। किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगी और कहां पर आपकी मौजूदगी है इसके बारे में भी बताइए आप। बंगाल की खाड़ी में उफान आ चुका है। साइक्लोन यास ने अपनी दस्तक दे दी है और आपको दिखा दें जो लपटें हैं अब वो काफी आगे बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें यहाँ पे कई पौड़ियां नीचे तक थी पहले और अब आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आते जा रहे हैं और साथ साथ हम भी ऊपर आ चुके हैं। और आपको बता दें रात भर बारिश होगी जिसके बाद साइक्लोन यास का जो असली प्रकोप है वो नजर आएगा सामने। हमें बताया गया है कि जो आसपास के पेड़ है वो भी उखड़ सकते हैं, मोबाइल फोन टावर्स हों या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स हों। इस वजह से एहतियातन काफी जो तटीय इलाके में जो पॉपुलेशन है उसे पीछे किया गया है। आसपास के 60,000 के लोग हैं वो उनको पीछे हटाया गया है। हालांकि ये जो इलाका है ये पश्चिम बंगाल के साथ मिलता हुआ है और इसी वजह से ये यहाँ की जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसे पीछे किया गया है। अगर हम हवाओं की बात करें, तेज हवाएं अभी से चलने लग गई हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें चुनौती सिर्फ साइक्लोन की नहीं है लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की भी है। आसपास अस्पताल हैं जहाँ पे कई मरीज भर्ती हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू पे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनको दिशा निर्देश दिया गया है सरकार द्वारा और गृह मंत्रालय द्वारा कि बिजली की सप्लाई किसी हद भी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे तूफान आए चाहे उफान आए। और सभी अस्पतालों ने अब बैकअप तैयार किया है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम रहेंगे। दूसरी बात है कि जो मछुआरे हैं जो पीछे आ चुके हैं उनके परिवार वालों को जो ले जाया गया है साइक्लोन रिलीफ सेंटर्स, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन ये चुनौती की रात है, अगले 24-48 घंटे उनके लिए भी बहुत अहम यकीनन ये 24 और 48 घंटे काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं। ओडिशा के बालासोर से लगातार कमलजीत आपको यह अहम जानकारी देते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से भी हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीघा पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। अनुपम मिश्र वहां से हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, आप किस तरह की तैयारियां प्रशासन और सरकार की ओर से देख रहे हैं और पीछे की तस्वीरें दिखाइए, अभी क्या स्थिति है दीघा में?
जी बिल्कुल, दीघा दरअसल उड़ीसा का बॉर्डर है और जो इंडिकेशन अभी मेट ऑफिस से हमें मिल रहे हैं वो ये है कि ये तूफान साइक्लोन यास धामरा पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। धामरा पोर्ट भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है, बालासोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। तो लैंडफॉल की जो संभावना जताई जा रही है वो बालासोर से धामरा पोर्ट के बीच में, और धामरा पोर्ट से दीघा की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है और बालासोर से दीघा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। और जब ये लैंडफॉल होगा तब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं बहने का अंदेशा जताया गया। तो इनमें दो मुख्य चुनौतियां हैं और हर तूफान में इस तरह की चुनौतियां होती हैं। एक होती है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस, जिससे जो जान माल का नुकसान है, जान का नुकसान है, वो कम हो, और उसकी कोशिश इस बार पूरी तरह से की गई है। पिछले साल अम्फन तूफान ने जो कहर बरपाया था उसको देखते हुए इस बार काफी पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। लगभग 9 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। दीघा में भी कई साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं जहां पर लोगों को रखा जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए। और दूसरी जो तैयारी होती है वो पोस्ट लैंडफॉल होता है। लैंडफॉल के बाद जो कहर बरपा कर हवाएं जाती हैं उसके बाद रास्तों को क्लियर करना, जो घर टूट गए हैं वहां पर जाना, जो अगर लोग फंसे हुए हैं वहां से उनको निकालना। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पर अंदेशा होता है कि यहां पर भारी तबाही हो सकती है, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम तैनात की गई है। कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके जान का नुकसान कम हो। आखिर लेकिन जो संपत्ति का नुकसान होगा वो हवाओं के चलने के ऊपर निर्भर करेगा। 185 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से अगर बना हुआ है। तूफान दोबारा टकराता हम है रुक तो करेंगे। सूर्याग्नि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही इंद्रजीत कुंडू भी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन अपने आप में अम्फान तूफान के बाद हम सब ने देखा था किस तरह से उस तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। इसी वजह से एहतियातन हर कड़े और बड़े कदम इस वक्त सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। सबके बीच चक्रवाती तूफान यास का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों की ओर से जानकारी दी गई है कि बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान कल दोपहर ओडिशा में बालासोर के पास टकराएगा। दोपहर में ही रात का नजारा दिखाई देने लगेगा। तूफानी तेज हवाएं चलेंगी और समंदर की लहरें आसमान को छूने के लिए बेताब हो जाएंगी। इसीलिए एहतियातन पूरे के पूरे हिस्से को खाली कराया जा चुका है और लगातार प्रशासन की, सरकार की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। संभावना है। गगनचुंबी होंगी समंदर की लहरें, बवंडर की तरह आएगा तूफान। समुद्र तटीय इलाकों में तूफान और बारिश का कहर, क्योंकि यह सब बिल्कुल आसपास है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे नए तूफान यास की आहट करीब आ रही है। चक्रवाती तूफान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दीघा के समंदर किनारे की हैं। आमतौर पर यहां लहरें शांत रहती हैं, लेकिन यास तूफान के आने के कुछ घंटे पहले ही समंदर की लहरें हिलोर मार रही हैं। दिन में ही अंधेरा हो गया है, हवाओं की रफ्तार तेज हो गई है। तूफान का ट्रेलर अभी से ही दिखाई दे रहा है। ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान की फिल्म कैसी होगी। लोगों को अंदर या समुद्र में नहाने से तो बिल्कुल रोक दिया गया है, नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो कंडीशन है मैं दिखाऊंगा समुद्र की कंडीशन, ये जो स्थितियां हैं ये नहाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी पूरी तरह से अपने उफान पर है समुद्र। लहरें काफी ऊंची उठ रही हैं, कम से कम 3 से 4 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और जो अंदाजा लगाया गया है कल तक ये 10 से 12 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। तो ऐसे में समुद्र में जाने लायक स्थितियां नहीं है, पहले से ही मना कर दिया गया है। और जो कच्चे घर हैं तटीय इलाकों में उनको पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया है ऊंची और सेफ जगहों पर, जो साइक्लोन सेंटर बोलते हैं। देखिए अभी एक पुलिस की एक और टीम यहां पर आ रही है। लगातार पुलिस यहां पर गश्त भी लगा रही है, देख रही है लोग किनारे पर हैं कि नहीं है। अगर कोई किनारे पर है अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तटबंध बना हुआ है यहाँ, उसके उस पार किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अनाउंसमेंट भी धीरे धीरे दूसरे इलाकों में, दूसरी जगहों पर हर जगह किया जा रहा है। समंदर किनारे से 2500 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को तूफान को लेकर सचेत कर रही है।
पुलिस प्रशासन के साथ इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। इससे पिछले हमने अवेयरनेस वगैरह करवाया था, अवेयरनेस हो गया। अभी लास्ट टाइम बचा है जो तूफान आने का, इसी दौरान हम लोग इवैक्यूएशन का काम करें, लोगों को समझा रहे ताकि सही टाइम है अभी अपने घर को छोड़कर सुरक्षित यहाँ पर जो साइक्लोन शेल्टर है उसमें जाके सुरक्षित आ जाए। प्रशासन की मदद तरफ से वहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था किया गया, वहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे। 2-3 दिन के बाद फिर अब जैसे तूफान समाप्त हो जाता है उसके बाद अपन अपने घर लौट जाए। ओडिशा के बालासोर का ये वही इलाका है जहां कल यास तूफान टकराने वाला है। तूफान से पहले ही यहां जमकर बारिश हुई है। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। अगर हम बात करें 160 से ऊपर की स्पीड की प्रति घंटे की चल रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी। बारिश रुक रुक के हो रही है, पूरी रात होती रही है और अब आगे आने वाले समय में बारिश और भी बढ़ जाएगी। यानी साइक्लोन का अपना पूरा प्रकोप है वो सामने आता नजर आएगा। बालासोर के पास के चांदीपुर में समंदर के किनारे से लोगों को हटाने के लिए मेरीन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मछुआरों से इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है। यहाँ सुबह से ही मौसम तूफानी हो चला है, सुबह से ही बारिश हो रही है। कहने को ये इलाका थोड़ी ऊंचाई वाला है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि कल जब तूफान टकराएगा तो समंदर की 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें इस इलाके को खतरनाक बना देगा। तो अभी सबसे बड़ी चिंता बात है जो कल जो आएगी 26 तारीख को जो यहाँ लैंडफॉल करेगी उसका तो वो स्तर बढ़ेगा, मतलब ये और भी 2-3 मीटर पानी उठने वाला है। तो ये जो हम लोग जो ड्राई डॉक का टाइम में जो बोलते हैं ना ये ऊंचा इलाका है, पर ये अभी सुरक्षित नहीं है। हम लोग का सब बोर्ड वोर्ड का सबको बांध चुके हैं, अब ऊपर वाला ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं। अब प्राकृतिक है उसका तो क्षति करेगा, बस हम लोग दुआ मांग रहे हैं और सबको बस यही ये बोलना है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो और गवर्नमेंट का गाइडलाइंस को भी। अगले 24 से 48 घंटे काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल से लगातार हमारे सहयोगी जुटे हुए हैं, साथ ही ओडिशा से भी मेरी सहयोगी लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रही हैं। यकीनन स्थिति कमलजीत ने जैसा कि ओडिशा को लेकर बताया वैसे ही तकरीबन पश्चिम बंगाल में भी है। सीधे रुक कर लेते हैं सुंदरबन का। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सूर्याग्नि रॉय। सूर्याग्नि, सीधे आपसे जाना चाहेंगे, सुंदरबन वैसे तो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन वहां पर भी खतरा बना हुआ है। इसके मद्देनजर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती हुई है, लगातार नजर रखी जा रही है। किस तरह की तैयारियां आप अपने आसपास देख रहे हैं? देखिए, साउथ 24 परगनास जहां पे हम लोग हैं उसके बोखाली में साउथ 24 परगनास से ही 2.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार और एनडीआरएफ के एक यूनियन कैंपेन के द्वारा। और एक चीज हमें समझनी होगी कि पिछले साल के मई महीने में ही आम्फान सुपर साइक्लोन आया था और वो उसने जब लैंडफॉल किया था उसने साउथ बंगाल से ही लैंडफॉल करके वो सुंदरबन होके बांग्लादेश की तरफ वो गया था। तो यहाँ पे क्योंकि बैक टू बैक 2 साइक्लोन्स आ रहे हैं, हालांकि आम्फान एक सुपर साइक्लोन था, ये यास एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, लेकिन एक साइक्लोन को कोई भी सरकार या फिर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन हल्के में नहीं लेती, इसीलिए ऐसे इवैक्यूएशन होते हैं। बोखाली जहां पे हम लोग हैं ये पश्चिम बंगाल मेनलैंड का आखिरी लैंड पॉइंट है और यहाँ पे हाई अलर्ट पिछले 3-4 दिनों से था क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है। कोरोना काल के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है, यहाँ पे होटल्स बंद है, टूरिस्ट जो दुकानें हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और लोगों को पीछे जितना हो सके पीछे उनको ढकेला गया है ताकि दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। ठीक है सूर्याग्नि, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। कोलकाता चलते हैं, इंद्रजीत कुंडू वहां से मौजूद है। इंद्रजीत, अम्फान तूफान का असर कोलकाता तक में दिखा था। 20 जिले ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर ये यास तूफान सीधे लोगों को प्रभावित करेगा। किस तरह से सरकार की इस पूरे मामले पर नजर है? जी हाँ चित्रा, बिल्कुल पिछले साल के आम्फान तूफान की जो मेमोरी है वो अभी भी लोगों के दिमाग में, जहन में फ्रेश है क्योंकि पूरा कोलकाता शहर जो है वो बिल्कुल ठप हो गया था, पूरा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि हर एक जगह में पेड़ गिर गए थे, इलेक्ट्रिक के जो पोल थे वो गिर गए थे, इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्टर्ब हो गया था और उसको फिर से चालू करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को। कुछ देर पहले हम लोग पश्चिम बंगाल के जो सचिवालय है वहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोगों की जान गई है जब साइक्लोन अभी तक लैंडफॉल नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा
कि हुगली में और उत्तरी 24 परगना में 2 मिनी स्टॉर्म देखने को मिला है, जिससे 40 घर टूट गए हैं और 2 लोगों की मौत बिजली के खंभे से लगने से, इलेक्ट्रोक्यूशन के वजह से हुआ है। अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने जितने भी तटीय क्षेत्र है, विशेषकर दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर, ये 2 जिले हैं सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट होने वाला है। उनके तटीय क्षेत्र से 9 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा ठीक है। इस पूरी जानकारी के लिए इंद्रजीत आपका, कमलजीत आपका, अनुपम आपका और सूर्याज्ञा आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखें। यास तूफान का खतरा लगातार बरकरार है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती हो गई है। राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।